तो मीठी मीठी ईद आने में कुछ रोज़ ही बाकी हैं। तो ईद के लिए क्या ऐसा स्पेशल बनाया जाए जो देखने में अट्रैक्टिव हो, खाने में टेस्टी हो और बनाने में इतना आसान कि घर में रखी हुई चंद चीज़ों से ही बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। हमेशा की तरह आज भी यूनिक रेसिपी लाई हूँ जो कि इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आएगी। मेरे कहने पर ईद पर इसे एक बार तो आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। तो ये मज़ेदार से कबाब बनाने के लिए आपको वीडियो को तो एंड तक देखना पड़ेगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार से क्रीमी कबाब बनाने के लिए रेसिपी को मैं 2 स्टेप में बनाऊंगी, तो आप लोगों ने ज़रा ध्यान लगा कर देखना है। एक कढ़ाई में डालूंगी मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। अदरक शामिल नहीं करूंगी, लहसुन डालूंगी और साथ ही 1 हरी मिर्च को चॉप करके डाल दें। दोनों चीज़ों को फ्राई करें इतना कि प्यारी सी खुशबू आने लगे। तब आप इसमें डालें 1 मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके। प्याज डालने के बाद हम इसको कोई कलर शलर नहीं देंगे, हमने इसे भी फ्राई करना है सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए। हल्का सा ही ये सॉफ्ट हो जाए तब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। चिकन मैं डाल रही हूँ तकरीबन यहाँ पर मेरे पास है 300 ग्राम के लगभग, यानी कि 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसे मैंने बॉयल किया और बॉयल करने के बाद मोटा मोटा सा रेशा बना लिया है। आप लोगों ने यहाँ पर जो चिकन का रेशा बनाना है उसको आपने मिक्सी जार या चॉपर में नहीं डालना, हाथों की मदद से मोटा मोटा रेशा करके आप लोग शामिल कर दें, तभी कबाब का टेक्सचर बड़ा ही ज़बरदस्त आएगा इंशाअल्लाह ताला। चिकन को मिक्स करें, साथ ही डालें इसमें 1/4 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। बस जी मिक्स करेंगे और यहाँ पर हमने चिकन की भुनाई करनी है इतनी कि इसमें ज़र्रा बराबर भी मॉइस्चर यानी कि नमी बाकी ना रहे। 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे इसे अच्छे तरीके से कुक कर लें। तब आप फ्लेम को ऑफ करें और इसे एक बोल में निकाल कर एक साइड पे रख दें। चलें जी, पहला स्टेप तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसी कढ़ाई में डालूंगी मैं मक्खन तकरीबन 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून ही शामिल करूंगी इसमें कुकिंग ऑयल। बटर डालने से कबाब का टेस्ट बड़ा ही क्रीमी और ज़बरदस्त आएगा। दोनों चीज़ें मेल्ट होने लगें तो इसमें डालें आधा कप मैदा। अगर स्पून में देखें तो ये है 5 टेबलस्पून। मैदा छान कर डालें और अच्छे तरीके से बटर और ऑयल में मिक्स कर लें और इसे भी हमने भूनना है 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो मैदे को यहाँ पर भूनना बहुत ही ज़रूरी है। जितना अच्छे से भुनाई करेंगी कबाब में उतना अच्छा टेस्ट आएगा। जैसे ही मैदे से अच्छी सी खुशबू आने लगे, 2 कप मैंने ले लिया है दूध। पहले 1 कप डालूंगी और अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और गुठलियों को ख़त्म करना है आप लोगों ने। यहाँ पर अगर मिक्सिंग अच्छे से नहीं की तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी जो कि बाद में आप लोगों से हैंडल भी नहीं होनी। तो कोशिश करें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएं और गुठलियों को ख़त्म करते रहें यहाँ तक कि एक क्रीमी सॉस बन जाए। ठीक सी ये सॉस बनेगी। अब इसमें डालेंगे नमक 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालूंगी। याद रहे कि चिकन में भी हमने नमक और काली मिर्च को ऐड किया था, लिहाजा आप लोगों ने अपने हिसाब से इसे सेट कर लेना है। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग करने के बाद इसमें चिकन शामिल कर देंगे जो कि हमने फ्राई करके रखा हुआ था। इस मज़ेदार से चिकन क्रीमी कबाब में आपको ऐसा टेस्ट मिलेगा जैसे किसी ने भर भर के इसमें चीज़ डाली है, मगर चीज़ तो हमने शामिल ही नहीं की। इसमें एक ख़ास ट्रिक है जिससे हमने इस क्रीमी सॉस को तैयार किया है। ये कबाब बहुत ही लजीज तैयार होंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छे से मिक्सिंग करें कि चिकन और वाइट सॉस एक डो की शेप में आ जाए। तब आप इन्हें निकाल कर एक बोल में रख लें। अब ये बहुत गर्म है और आप लोगों से हैंडल भी नहीं होंगे, तो मैं इसे फ्रिज में रखूँगी आधे घंटे के लिए ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए और हम इजीली इसके कबाब बना सकें। तब तक 2 अंडों को हम अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं। साथ में मैंने 1 कप ब्रेड क्रम्स भी रखे हैं। तो आधे घंटे में चिकन का मिक्स अच्छे तरीके से ठंडा होकर सेट हो चुका है। अब इसके बेहतरीन से कबाब बनेंगे और हाथों पर चिपकेंगे भी नहीं। अब कबाब बना लें मीडियम साइज़ के।
और आपने इसकी डबल कोटिंग करनी है, यानी पहले ब्रेड क्रम्ब में इसे अच्छे तरीके से कोट करें, फिर अंडे में डिप करें और दोबारा से ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। कबाब इससे क्रिस्पी भी बनेंगे और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ईद आने से पहले बना लें और ईद के दिन ही आप इन्हें गर्मा गर्म फ्राई करें। बहुत ही मज़े के और शानदार ये कबाब तैयार होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इसी तरीके से सारे कबाब आप लोगों ने बना कर रख लेने हैं और इसी स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तकरीबन 300 ग्राम चिकन में मैंने 13 कबाब रेडी किए हैं मीडियम साइज़ के। चलें जी, अब इन्हें फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने आधा कप ऑयल को बड़े से तवे पर गर्म करने के लिए रख दिया था। 1 बाय 1 करके कबाब लगाएंगे और इस तरीके से एक साइड से जब हल्का सा कलर आ जाए, साइड को चेंज करते रहें और इन्हें दोनों साइडों से अच्छे तरीके से फ्राई कर लें मीडियम टू लो फ्लेम पे, क्योंकि अंदर तो हमने हर चीज़ पकी हुई डाली है। अब यहाँ पे जो एक ट्विस्ट देने लगी हूँ वो बड़ा ही ज़बरदस्त और मज़े का है। 3 टेबलस्पून ले ली है मैंने मोज़रेला चीज़, इसके साथ थोड़ी सी शिमला मिर्च काट के रखी है और टमाटर के कुछ पीसेस जिनका बीज मैंने निकाल लिया है। अब देखिए 1-1 टीस्पून आप लोग मोज़रेला चीज़ लगाएं, इसके ऊपर हल्के से टमाटर और शिमला मिर्च और कवर लगाकर बिल्कुल लो फ्लेम पे आप चीज़ को मेल्ट कर लें। 1 से 2 मिनट ही लगेंगे, चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए तो गर्मा गर्म कबाब को निकाल लें। माशाल्लाह से देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में तो यकीन करें जब आप इसकी एक बाइट लेंगे ना तो आपके मुंह से इंशाअल्लाह ताला वाह ज़रूर निकलेगा। ये इतने क्रीमी, शानदार और रेशेदार बनते हैं। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखें ये कितने टेस्टी लग रहे हैं। हमने इसमें सिर्फ 2 मसालों का इस्तेमाल किया है और ये कबाब को इतने टेस्टी बनेंगे कि हर किस्म की कबाब की छुट्टी कर देंगे। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।